हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले के नहीं आपके भी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम बहुत कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड सीखते चले आ रहे हैं। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ के अंदर बेटा मैंने स्टार्ट कर रखा है एनडीए के कुछ एक टॉपिक्स को, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एनडीए से रिलेटेड निकलते हैं। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एंड क्लास 11th स्टूडेंट। तो जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से देखना। जीरो से हीरो वाली केमिस्ट्री को पढ़ते हुए, अपने ही अंदाज में पढ़ते हुए चलेंगे। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्लास 11th प्लस एनडीए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या है टॉपिक का नाम। टॉपिक है जी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या होते हैं जी क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर एक सेट है। सेट कितने नंबर का सेट है? सेट ऑफ 4 नंबर्स, जो किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? विच टेल्स अबाउट द complete information about the structure of atom या इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर एटम के बिहेवियर के बारे में। एक ऐसे नंबरों का 4 सेट जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि एक ऐसे 4 नंबरों का जोड़ा नहीं, क्वाड्रपल, 4 नंबरों का ऐसा पेयर जो आपको बताएगा एटम के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाला है। दैट इज़ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं, 4। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द सिंबल n से इसको डिनोट किया जाता है। सेकंड है एजीम्यूथल, या इसी को एंगुलर भी कहते हैं, एंगुलर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है L से। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। पॉइंट ये आता है कि मैडम क्या आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं? नो, बिग नो। जो ये जिस सीरीज में मैंने लिखे हैं आपको उसी सीरीज के अंदर याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही आएगा, पहले नंबर पे तीसरे नंबर वाला नहीं हो सकता। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होता है M, या फिर MS भी कह देते हैं, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर का स्मॉल s होता है। ठीक है, तो ये आपने इसी सीरीज के अंदर याद रखने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले आता है n, फिर उसके बाद एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर जिसे L के नाम से डिनोट किया जाता है, फिर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे M या MS कहा जाता है, फिर है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल s के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है जी आपके पास सेट ऑफ 4 नंबर्स जिसे क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। लो जी, सबसे पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th, क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़रूरी है इसका बेस, और एनडीए में ये टॉपिक आता है। हाँ जी, पहला है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रिंसिपल होगा कुछ ना कुछ। मतलब देखो, कहीं भी स्कूल का प्रिंसिपल तो एक ही होता है ना, वही सब सर्वोपरि हुई होता है, सबसे ऊपर वही होता है। मतलब एक ऐसा क्वांटम नंबर जो सब कुछ बताने वाला है, जो एक मेन क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। शेल कौन कौन सी होती हैं? N अगर आपका 1 है तो K शेल होगी, N अगर आपका 2 है तो L शेल होगी, N अगर आपका 3 है तो M शेल होगी, N अगर आपका 4 है तो KLMN शेल होगी। कैपिटल है ये सारे के सारे, ऐसे ही अप टू सोन चलता चला जाता है। कहने का मतलब जे 9th क्लास में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो
तो एटम के आसपास शेल्स आती हैं, N1, N2, N3, N4। 9th क्लास में ये आपको पढ़ाया गया था और आपने याद रखा था कि LMN, याद आया? ठीक है जी। तो ये होता है पहला क्वांटम नंबर जो इन्फॉर्मेशन देता है किस चीज़ की, शेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के अंदर कितनी शेल्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक और बात स्टार मार्क कर देते हैं, n जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। n की वैल्यू, ये क्वेश्चन MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि n कभी भी 0 हो सकता है? n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इट में बी 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन आगे चली जाती है। कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और अप टू तक जाती है, और n कभी भी 0 नहीं हो सकता। n कैन नेवर बी इन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ध्यान देना इन बातों पे। तो ये है हमारे पास पहला क्वांटम नंबर जो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक क्वांटम नंबर दूसरे नंबर से के नीचे, यानी कि आपने सीक्वेंस वाइज याद करना है। अगर आपने सीक्वेंस वाइज याद करना है तो हर एक क्वांटम नंबर दूसरे नंबर से रिलेट होगा। इसका सिंबल हो गया L। एवरी क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू प्रीवियस क्वांटम नंबर। अब क्या रिलेशन है? L इज इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 की वैल्यू होती है। L की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके n-1 तक की वैल्यू होती है। उसके बाद देखिए किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था? शेल के बारे में। ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सब शेल के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सब शेल? सब शेल क्या होता है? सुनिए क्या होता है सब शेल? सब शेल होता है जैसे कोई शेल एक पूरा का पूरा स्कूल है। स्कूल के अंदर कोई एक कॉलेज है, आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज के अंदर आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग होगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग होगा, साइंस डिपार्टमेंट अलग होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट अलग है, बायो का डिपार्टमेंट अलग है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है, अलग अलग होते हैं ना। सिमिलरली पूरा का पूरा कॉलेज एक शेल है, उसके अंदर जो पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स सब शेल। किसी हॉस्पिटल के अंदर, कंप्लीट हॉस्पिटल इज द शेल। हॉस्पिटल के अंदर पाए जाने वाले वार्ड, फर्स्ट नंबर वार्ड, सेकंड नंबर वार्ड, अलग अलग वार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? उनके सब शेल होते हैं। तो शेल के अंदर ही क्या पाई जाती हैं? सब शेल पाई जाती हैं। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका दूसरा नाम एंगुलर क्वांटम नंबर भी है। ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? हमें सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक लाई करती है। n आपका 1 हो सकता था, n 0 नहीं हो सकता। अगर n आपका 1 है तो l कितना होगा? 0 से लेके 1-1 दैट इज 0, ठीक है, ध्यान देना। n अगर 2 है तो l कितना होगा? 0 से लेके 2-1 दैट इज 0, 1। 0 से 2-1 यानी कि 0 से 1। 0 से 1 में कौन आ गया? 0 खुद भी आ गया और 1 भी आ गया, ध्यान देना। n अगर 3 है तो l की वैल्यू 0 से लेके 3-1 दैट इज 0 से लेके 2। 0 से 2 के बीच में 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। n अगर आपके पास 4 है तो l की वैल्यू 0 से लेके 4-1 दैट इज 0 से 3, 0, 1, 2, 3। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बातें। अगर l आपका 0 है तो सबशेल का नाम क्या है? एस सबशेल। l अगर आपका 0 है तो सबशेल का नाम क्या है? एस। l अगर आपका 1 है तो p सबशेल, p सबशेल। ध्यान देना, अब यहाँ पे तो 0 भी है 1 भी है, तो यानी कि यहाँ पे s सबशेल है और यहाँ पे कौन सी सबशेल है? p सबशेल है। 0 पे s, p पे 1 पे p। 0, 1, 2 s p d। 2 पे कौन सा आएगा? d सबशेल। 1 पे कौन सा आ गया? p। 0 पे कौन सा आ गया? s। ऐसे ही s p d और 3 पे कौन सी याद रखनी है आपने?
F सब शेल, पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल ऐसे टिप्स पे, फिंगर्स पे आ जाओ। 0 1 2 3 L की वैल्यूज याद करवा रही हूं। 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF, L 0 1 2 3 SPDF, L 0 1 2 3 SPDF। आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा पक्का, श्योर। तो ये है आपके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सबशेल, यानी कि के शेल। अब यहाँ ध्यान दो, के शेल जब होगी आपके पास तो सबशेल कितनी होगी, सिर्फ एक। जब एल शेल होगी तो सबशेल कितनी होंगी, 2, एस और पी। जब एम शेल होगी तो सबशेल कितनी होगी, एस पी डी। जब एन शेल होगी तो सबशेल कितनी होगी, एस पी डी एफ। समझ आ गए? जैसे जैसे शेल की संख्या, जैसे जैसे शेल बढ़ती चली जा रही है, सबशेल की जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 0 से लेके n-1 तक ध्यान रखना इस चीज़ को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका, फास्ट रब कर रही हूं मैं। थर्ड क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? m, फुट में स्मॉल s, ms। क्या है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल। किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं याद करो। ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिटल एक, अगर हम सिंपल सरल भाषा में आपसे बात करें तो ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का घर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल हाउस है। जैसे हमारा घर होता है 3 डायमेंशन में होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, विड्थ भी होती है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के भी रहने का एक घर होता है, जिसे कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। लिख लो अगर किसी को अच्छा लगे डेफिनेशन तो। इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। अब कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है अपने घर में, वो अलग बात है, हम इधर उधर घूमते रहते हैं। बट अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो दूध पीता बच्चा है वो सबसे ज़्यादा, उससे पूछे कहाँ पाया जाएगा, वो कहेगा घर में भी रहता है, ये तो सारा दिन है ना, इधर उधर तो जा नहीं सकता। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? ऑर्बिटल के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रह जाएंगे तो वही ऑर्बिटल उनका घर कहलाता है। तो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अगर मैं सबसे ज़्यादा घर रहूंगी तो मेरे घर पे पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली ऑर्बिटल वो जगह है, ऑर्बिटल वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। दिस इज द स्पेस, दिस इज कॉल्ड। और एक होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है गोल गोल चक्कर, कंफ्यूज मत होना। ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अ मैक्सिमम। हाँ जी, अब इसका पिछले वाले क्वांटम नंबर से क्या रिलेशनशिप है, ध्यान दो ना। इसका रिलेशनशिप है m इज -l से +l, पिछले क्वांटम नंबर से। अगर l आपका 0 था तो कौन सी सबशेल थी? 0 1 2 3 SPDF, याद आया? S सबशेल। तो इस टाइम पे -0 से +0 दैट इज 0। 0 अब 0 नहीं है, 0 अपने आप में एक डिजिट है, एक घर है। मतलब S के पास कितने होते हैं ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल पाया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। L अगर 1 है तो P ऑर्बिटल -1 से +1, -1 से +1 के बीच में -1 आता है, 0 आता है, +1 आता है, तीनों चीजें आती हैं। -1 भी आता है, 0 भी आता है, +1 भी आता है। तो इसके कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल हो गए। समझ आ रही है मेरी बात? सिमिलरली जब आप
क्या हो जाए, L इक्वल्स टू 2, D पे -2 से +2, -2 से +2 कितनी हो गई संख्या, -2 -1 0 +1 +2 कितने हो गए ऑर्बिटल, 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, 5 ऑर्बिटल। सिमिलरली L जब 3 है मतलब F ऑर्बिटल है तो कितने ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, कितने ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, -3 से +3 मतलब हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन एग्जिस्ट, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक बताइए को कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो कितने ऑर्बिटल्स की संख्या पाई जाती है, ये ऑर्बिटल की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन के घर कितने हैं ये कौन डिसाइड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल यानी कि कितने घर उसके पाए जाते हैं। तो ये है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। कर दूं अब, फोर्थ है अब हमारे पास क्वांटम नंबर, नाउ द फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल एस। स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, मोशन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2 टाइप से मोशन करता है, उसकी स्पिन, मतलब स्पिन के बारे में बताते हैं हम, ये कह देते हैं स्पिन के बारे में। स्पिन क्या होता है, स्पिन एक मोशन होती है। स्पिन ऐसा मोशन होता है जब भी कोई, जैसे अपने ही इधर खड़े खड़े, जैसे मैं इधर ऐसे गोल गोल घूम रही हूँ, ये रोटेट कर रही हूँ, दिस इज द स्पिनिंग मोशन। तो ये स्पिनिंग मोशन, ये स्पिन 2 टाइप हो सकता है, या तो हो सकता है क्लॉकवाइज या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब होगा तो प्लस का साइन, एंटी क्लॉक का मतलब माइनस का साइन। अच्छा, अब ये स्पिन क्वांटम नंबर और किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कहता है एक ऑर्बिटल में एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए एरो ऊपर, एंटी के एरो नीचे। अब मैंने हाफ के लिए ये +1/2 होता है, प्लस के लिए 1/2 के लिए एरो लगाया है, -1/2 के लिए हाफ एरो नीचे। तो अब बात ये भी आती है यहाँ पे कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, कई बार आपके घर, कई बार क्या हमेशा ही होता है, नानी के घर हम सब जाते हैं, तो जब भी हम इकट्ठे हो जाते हैं सारे कजन्स, तो एक ही बेड पे सोने की बारी आती है। अगर रात को टाइट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बंदा, एक कज़न आपका फेस, मतलब एक बच्चा इधर फेस कर लेता है, एक बच्चा इधर फेस करके सो जाता है। ऐसे सोने से क्या होता है, ऐसे सोने से ईजी होता है, ऐसे सोने से ईजी होता है। और थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, मेरा बच्चा मेरे लिए पानी लाया है, 1 मिनट, थैंक यू। हाँ जी, तो अब ऐसे सोने से क्या होता है, इजी हो जाता है, मतलब भीड़ नहीं होती। सिमिलरली एक का मुंह ऊपर होगा, एक का मुंह क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है जी, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन क्वांटम नंबर। डन। तो ये था आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, अब ये बताइए, एस के अंदर एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि एफ के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई आपसे इसका रीज़न पूछ ले, वाई, आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2, डी में 10 आते हैं, कोई पूछे डी में 10 क्यों भरे जाते हैं, तो इसका आंसर कौन देगा, क्वांटम नंबर देगा।
एस के अंदर 2 ही क्यों भरे जाते हैं? बिकॉज एस के पास एक ही ऑर्बिटल है भाई, और एक ऑर्बिटल में एक म्यान में सिर्फ 2 तलवारें रह सकती हैं। एक बेड पे सिर्फ 2 ही बंदे सो सकते हैं, एक इस साइड फेस करके सोएगा, एक इस साइड फेस करके सोएगा। तो एस पी डी एफ। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। और ये था हमारा क्वांटम नंबर का टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। +1 में तो सिलेबस में ही है, +2 वाले भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्फ़िगरेशन में इससे हेल्प मिलती है, और एनडीए के तो ये सिलेबस में ही है। तो दैट इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए ऑल्सो। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है।